सुनो, नया साल आ गया है। फिर वही शोर, वही पटाखे, वही शराब, वही गिनती। 3, 2, 1। और तुम समझते हो कुछ बदल गया। अरे मूर्खो, साल बदला है, तुम नहीं बदले। कैलेंडर पलटा है, चेतना नहीं। घड़ी ने 12 बजाए हैं, तुम्हारी आत्मा अब भी सो रही है। हर नया साल तुम एक झूठ के साथ शुरू करते हो। तुम कहते हो, इस साल मैं बदल जाऊंगा, इस साल मैं सफल हो जाऊंगा, इस साल मैं सबको दिखा दूंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। सिर्फ दूसरों से नहीं, सबसे बड़ा झूठ तुम खुद से बोल रहे हो। हर साल तुम सोचते हो और हर साल तुम हार जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी यह नहीं समझा कि सोच और कर्म के बीच जो खाई है, वही तुम्हारी पूरी जिंदगी गिरती रही है। नया साल, यह सबसे बड़ा धोखा है जो समाज ने तुम्हें दिया है। तुम सोचते हो अब नया मौका है। नहीं, मौका नया नहीं है। तुम पुराने हो, सड़े हुए हो, आदतों से भरे हो। अगर तुम 31 दिसंबर को कायर थे तो 1 जनवरी को भी कायर ही रहोगे। अगर तुम आलसी थे तो नया साल तुम्हें मेहनती नहीं बना देगा। समय कुछ नहीं बदलता, बदलता है संकल्प। लेकिन तुम्हारा संकल्प कैसा है? संकल्प नहीं, सांत्वना है। अपने मन को दिलासा देना है। चल, इस साल फिर कोशिश करेंगे। अब ध्यान से सुनो, यह बात चुभेगी, लेकिन सच हमेशा चुभता है। तुम सोचते हो मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन बिस्तर से उठने में तुम्हारी रूह कांपती है। तुम सोचते हो मैं खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन मोबाइल बंद करने की हिम्मत नहीं। तुम सोचते हो मैं साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, और 5 मिनट में तुम्हारा मन भाग जाता है। तो समस्या कहाँ है? सोच में नहीं। सोचना तो तुम शानदार जानते हो। समस्या है तुम्हारी रीढ़ में, तुम्हारे भीतर हिम्मत नहीं है। तुम कहते हो इस साल सबकी बोलती बंद कर दूंगा। मैं पूछता हूं, किसकी? उनकी जो तुम्हें ताने मारते हैं, उनकी जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, उनकी जो तुम्हारी नाकामी पर हंसते हैं। सुनो, दुनिया की बोलती शब्दों से बंद नहीं होती, बोलती बंद होती है परिणामों से। जब तुम सच में बदल जाते हो तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हारी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बहस करते हो, तुम सफाई देते हो, तुम साबित करने की कोशिश करते हो। और जो आदमी सफाई देता है वह पहले से हार चुका होता है। प्रतिज्ञा लो, लेकिन नकली नहीं। मैं तुम्हें प्रतिज्ञा लेने से नहीं रोक रहा, मैं रोक रहा हूं नकली प्रतिज्ञाओं से। मत कहो मैं रोज 4 घंटे काम करूंगा अगर तुम कल 1 घंटा भी नहीं कर पाए। मत कहो मैं ध्यान करूंगा अगर तुम 5 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकते। प्रतिज्ञा छोटी हो, लेकिन इतनी पक्की हो कि टूट न सके। प्रतिज्ञा ऐसी हो कि तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व कांप जाए। जैसा सोचूंगा वैसा करूंगा, यही असली क्रांति है। अब इस वाक्य को समझो, जैसा सोचूंगा वैसा करके सबकी बोलती बंद कर दूंगा। यह धमकी नहीं है, यह क्रांति का सूत्र है। सोच और कर्म को एक कर देना, यही साधना है, यही संन्यास है, यही सफलता है। जिस दिन तुम्हारा सोचना और तुम्हारा करना एक हो गया, उस दिन तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं रहेगी। और याद रखना, जब तुम्हें परवाह नहीं रहती तभी दुनिया चुप हो जाती है। तुम सब एक ही बीमारी से ग्रस्त हो। कोई कैंसर नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई सरकार नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है कल। तुम कहते हो कल करूंगा, कल शुरू करूंगा, कल बदलूंगा, और ये कल तुम्हारी जिंदगी का कब्रिस्तान है। टालना कोई आदत नहीं, ये आत्महत्या है। समझो इस बात को। जो आदमी काम को टालता है
वह काम को नहीं टालता, वह खुद को टालता है। वह अपने भीतर के सत्य को धीरे धीरे मारता है। आज जो काम तुम टाल रहे हो वह काम नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मोबाइल उठा लेते हो, तुम वीडियो चला लेते हो, तुम किसी और की जिंदगी देखने लगते हो। दूसरों की सफलता देखने में तुम्हें मजा आता है, क्योंकि अपनी असफलता देखने की हिम्मत नहीं। नया साल तुम्हारे लिए क्या है? एक और बहाना। 31 दिसंबर को तुम कहते हो अब तो साल खत्म हो गया, नए साल से शुरू करेंगे। 1 जनवरी को तुम कहते हो अरे अभी तो शुरुआत है, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और देखते देखते फिर वही साल, फिर वही तुम, फिर वही पछतावा। तुम हर साल बदलते नहीं हो, तुम हर साल खुद को धोखा देने के नए तरीके खोजते हो। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम्हारी सोच गलत नहीं है। तुम जानते हो क्या करना है, तुम जानते हो सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम जानते हो मेहनत जरूरी है, तुम जानते हो अनुशासन के बिना कुछ नहीं होता। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है तुम्हारे भीतर का डर। डर किस बात का? असफलता का नहीं, वह तो तुम रोज जीते हो। डर है पूरी ताकत से कोशिश करने का, क्योंकि अगर पूरी ताकत लगा दी और फिर भी हार गए तो बहाना भी नहीं बचेगा। टालने वाला आदमी कभी महान नहीं होता। इतिहास उठाकर देख लो, कोई बुद्ध टालने वाला नहीं था, कोई महावीर टालने वाला नहीं था, कोई कबीर टालने वाला नहीं था। और मैं तुम्हें बता दूं, कोई सफल आदमी कल से पैदा नहीं हुआ, कल से सिर्फ असफल लोग पैदा होते हैं। अगर तुम सच में यह प्रतिज्ञा लेना चाहते हो तो पहला नियम लिख लो, जो मन में आए उसे तुरंत करना सीखो। अभी नहीं, अभी मन ने कहा उठो तो उठो, मन ने कहा काम शुरू करो तो फोन रखो, मन ने कहा सच बोलो तो डर छोड़ो। याद रखना, मन एक बार बोलता है, अगर तुमने नहीं सुना तो वह चुप हो जाता है, और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी शिकायत बन जाती है। तुम सोचते हो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, नहीं, लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि तुम फिर टालो, फिर गिरो, फिर बहाना बनाओ। और जब तुम ऐसा करते हो वे हंसते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने टालना छोड़ दिया उस दिन कोई ताना नहीं मारेगा, कोई सलाह नहीं देगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि तब तुम जवाब बन चुके हो। आज नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि अभी थोड़ा समय है तो समझ लो तुम खत्म हो चुके हो। जिंदगी समय नहीं देती, जिंदगी सिर्फ मौका देती है, और वह मौका अभी है। तुम्हें यह सुनकर अच्छा लगेगा कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन मैं कहता हूं जो अकेला नहीं है वह कभी जाग नहीं सकता, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा है वह सोचता नहीं, वह नकल करता है। भीड़ क्यों सुरक्षित लगती है? तुम भीड़ से चिपके क्यों रहते हो? क्योंकि भीड़ जिम्मेदारी नहीं मांगती, भीड़ हिम्मत नहीं मांगती, भीड़ असफलता का बोझ नहीं देती। अगर तुम गिरते हो तो कहते हो सब ऐसे ही कर रहे हैं। ये सबसे गंदी लाइन है, सब ऐसे ही करते हैं। यही वाक्य इंसान को जानवर बनाता है। भीड़ कभी सही नहीं होती। इतिहास गवाह है, भीड़ ने सुकरात को जहर पिलाया, भीड़ ने जीसस को सूली पर चढ़ाया, भीड़ ने बुद्ध को नहीं समझा। और तुम सोचते हो भीड़ तुम्हें समझेगी? भीड़ का काम समझना नहीं है, भीड़ का काम है खींचना, गिराना और हंसना। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा डर। अब सच बताओ,
तुम क्या करना चाहते थे जो सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे? यही सवाल तुम्हारी रीढ़ तोड़ देता है। और याद रखना, लोग कुछ भी कहें, वे कहेंगे ही। अगर तुम हारोगे, वे हंसेंगे। अगर जीतोगे, वे जलेंगे। तो फिर डर किस बात का? भीड़ का आदमी कभी क्रांतिकारी नहीं होता। क्रांति अकेले होती है, भीड़ से कभी नहीं। जो आदमी सच में बदलता है, वह पहले गलत समझा जाता है। अगर लोग तुम्हें समझ रहे हैं तो समझ लो, तुमने कुछ नया किया ही नहीं। सबकी बोलती बंद कैसे होती है? ध्यान से सुनो, तुम लोगों से बहस करके कभी नहीं जीतोगे। तुम सफाई देकर कभी सम्मान नहीं पाओगे। बोलती बंद होती है शांत, लगातार, अडिग कर्म से, बिना शोर, बिना पोस्ट, बिना घोषणा काम बोलता है। बाकी सब चुप हो जाता है। अकेले चलने का साहस। मैं तुम्हें अकेला होने की शिक्षा दे रहा हूं। अकेलापन नहीं, अकेलापन डर है। अकेलापन और अकेलापन अलग है। अकेला होना स्वतंत्रता है, भीड़ में होना गुलामी है। अगर तुम सच में जैसा सोचूंगा वैसा करूंगा की प्रतिज्ञा लेना चाहते हो तो दूसरा नियम लिख लो, जो सही लगे वही करूंगा, चाहे मैं अकेला रह जाऊं। यही बिंदु है जहां 99% लोग टूट जाते हैं। तुम्हें अकेले खड़ा होना होगा। नया साल तुम्हें पसंद नहीं करेगा, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, दोस्त तुम्हें बदलता हुआ देखकर असहज होंगे। और ये अच्छा संकेत है। अगर तुम्हारा बदलना किसी को चुभ नहीं रहा तो समझ लो तुम बदल ही नहीं रहे। अब तक तुम यह मानते रहे कि तुम्हें असफलता से डर लगता है। ये झूठ है। तुम्हें असफलता से डर नहीं लगता क्योंकि तुम उससे परिचित हो। तुम रोज असफल होते हो और जिंदा हो। तो फिर डर किस बात का है? तुम्हें डर लगता है पूरी तरह जाग जाने से। डर इसलिए है क्योंकि बदलाव मौत जैसा लगता है। जब तुम बदलते हो तो पुराना मैं मरता है। और यह मौत बाहर से नहीं आती, यह भीतर होती है। पुरानी आदतें, पुरानी पहचान, पुराना बहाना सब मरता है। और मन कहता है मत बदलो, कम से कम जो हो वही सुरक्षित है। यही डर तुम्हें औसत बनाए रखता है। डर की सबसे चालाक चाल, डर कभी सामने से नहीं आता। वह तुम्हें डरा कर नहीं रोकता, वह तुम्हें समझदार बनकर रोकता है। वह कहता है अभी हालात ठीक नहीं है, अभी परिवार की जिम्मेदारी है, अभी सही समय नहीं है। और तुम सोचते हो वाह कितना जिम्मेदार डर है। नहीं, यह डर नहीं, कायरता का तर्क है। जो डर से चलता है वह जिंदगी से भागता है। सुनो, जो आदमी डर के हिसाब से जीता है वह जिंदा नहीं होता, वह बचा हुआ होता है। और बची हुई जिंदगी कभी महान नहीं होती। सबकी बोलती बंद डर से नहीं होती। तुम अगर डर के साथ काम करोगे तो लोग हमेशा तुम्हारी कमजोरी सूंघ लेंगे। दुनिया भेड़ियों से भरी है, वे डर पहचान लेते हैं। लेकिन जिस दिन तुम डर के बावजूद खड़े हो गए, उसी दिन दुनिया चुप होनी शुरू हो जाती है। अब ध्यान से सुनो, यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। डर से लड़ो मत, डर से भागो मत। डर को देखो। जब डर उठे तो रुक जाओ, आंख बंद करो और पूछो तू असल में है क्या? तुम चौंकोगे। डर टिक नहीं पाएगा क्योंकि डर अंधेरे में रहता है। जैसे ही जागरूकता आती है डर भाग जाता है। अगर तुम सच में नए साल पर यह प्रतिज्ञा लेना चाहते हो, मैं डर के बावजूद काम करूंगा, डर हो तो भी उठूंगा, डर हो तो भी बोलूंगा, डर हो तो भी कदम बढ़ाऊंगा, यही साहस है। सुनो ध्यान से, अगर इस साल भी तुमने वही किया जो पिछले साल किया तो अगला साल भी
तुम्हें माफ नहीं करेगा। समय दयालु नहीं है, समय सिर्फ चलता है, और जो चलता नहीं उसे रौंद देता है। नया साल कोई वरदान नहीं है, यह चेतावनी है। तुम अब भी सोच रहे हो मैं सबको दिखा दूंगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जो आदमी दिखाना चाहता है वह अभी भी भीड़ का गुलाम है। सबकी बोलती बंद करने का मतलब ये नहीं है कि लोग तारीफ करें। इसका मतलब है लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें बस बदल जाना है। और यह सबसे क्रूर बदला है। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वे चुप हो जाते हैं, जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे नजर मिलाने से डरते हैं, जो तुम्हें सलाह देते थे वे अब सुनते हैं बिना एक शब्द बोले। अब मैं तुम्हें कोई 10 नियम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक प्रतिज्ञा दूंगा, और अगर यह निभ गई तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं अब अपने शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बोलूंगा। बस आज के लिए इतना ही।